जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, अभी के समय में जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जंग चल रहा है, क्या यही जंग आगे जाकर तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले लेगा? और इस जंग का अंत और परिसमाप्ति कैसे हो सकता है? तो इसे लेकर आप में से बहुत सारे लोग सवाल किए थे कि मालिका में इसके बारे में क्या क्या लिखे हैं, महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में बताए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो फिर आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले आता हूं, क्या यह जंग तीसरा विश्व युद्ध परिवर्तन हो सकता है? तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, तीसरा विश्व युद्ध जो भारत में जब होगा तो उसका जो समय और अंक दिया गया है, महापुरुष पंचसखा ने लिखे थे। जब मीनो शनि अर्थात जब मीन राशि में शनि का चलन हो रहा होगा तभी ये घटना होगा। जो हम जानते हैं कि 2025 से लेकर 2027 तक मीन राशि में शनि का चलन होगा और इसके अंदर भी विश्व युद्ध होगा। और वो विश्व युद्ध जो होगा वो भारत में होगा। लेकिन मालिका की कुछ अन्य भविष्यवाणी भी है, जिसे अगर हम इसमें मिलाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि नहीं, जो विश्व युद्ध तो होगा भारत में इसके अंदर, लेकिन उससे पहले वो विश्व युद्ध दुनिया की किसी और कोने में चल रहा होगा उसी समय पर। खासकर वो मक्का और सऊदी अरब में जो बताते हैं उसमें तो चल रहा होगा उसी समय पर, यानी जो भारत में जब होगा तो उसके पहले की घटना ये है। और इसका जो प्रमाण भी मैं आपको आने वाले वीडियो में जरूर रखूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और बात करें ये शुरुआत कैसे होगा, तो भारत पाकिस्तान जंग तो बिल्कुल भी शुरू नहीं होने वाला। बाद में भारत पाकिस्तान जंग इसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन इसकी जो शुरुआत होगा ये दुनिया के किसी और कोने में होगा। क्या रसिया यूक्रेन युद्ध से ये हो सकता है? तो जहां तक हमें लगता है कि एक अंक दिया गया था, महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे, जिसे शायद समझने पर उस जो अंक निकलता है वो हो सकता है 42 यानी 42 या फिर 24 या फिर 24। तो उसी अंक के बीच में क्या होगा कि तीसरी विश्व युद्ध का जो ऑफिशियल जो मानते हैं, ऑफिशियल तौर पर उसे अनाउंस कर दिया जाएगा कि तीसरा विश्व युद्ध हो गया। लेकिन उससे पहले जंग हो रहा होगा, लेकिन उस दिन वो कंफर्म कर दिया जाएगा कि नहीं, ये तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। और उसी अंक पे जब डिक्लेयर किया जाएगा कि तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, उसी समय पर जो रसिया होगा पहले ही युद्ध करके ही वो उसका इकोनॉमी और उसकी जो सामरिक की जो क्षमता होगा वो दुर्बल हो चुका होगा। वो जंग से हट जाएगा, पीछे हट जाएगा। ये मान सकते हो कि उसी समय पर रसिया पराजित हो जाएगा। तृतीय समर सेदिन आरंभ रसिया हेब विमुख। तो इसके सुनने के बाद आप ये सवाल उठा सकते हो कि अगर रसिया जंग हार जाएगा तो फिर आप कैसे बता सकते हो कि वो भारत के साथ मिलजुल कर जंग करेगा? और जो पाकिस्तान अमेरिका जब भारत के खिलाफ साजिश कर रहे होंगे तो वो कैसे उनको जवाब देगा? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जो रसिया जो जिस दिन डिक्लेयर होगा कि तीसरा विश्व युद्ध हो गया उसके बाद रसिया हार गया और वो जंग नहीं करेगा, ऐसा ठीक नहीं है। वो कुछ दिन के लिए विरति तो जरूर लेगा, लेकिन बाद में वो दोबारा अटैक करेगा। और खास करके जो ब्रिटेन है अभी के लिए, इंग्लैंड, उसके ऊपर तो बहुत जोरदार हमला करेगा। और क्या क्या करेगा हम आपको आगे आने वाले वीडियो में तो जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो जंग अभी चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, इसके दौरान रसिया को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और इसी नुकसान के प्रभाव उसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआती समय पर देखने को मिलेगा, जब वो थोड़ा पीछे हट जाएगा। और अब आते हैं मालिका में रसिया के बारे में और क्या क्या लिखा गया है। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि भारत के अलावा अगर किसी देश के बारे में ज्यादा कुछ महापुरुष ने लिखे हैं तो वो देश और कोई नहीं बल्कि रसिया ही है। रसिया के बारे में महापुरुष ने बहुत कुछ लिखे हैं। तो हम जानते हैं कि जब द्वापर युग में महाभारत जंग हो रहा था, उसी समय से जो रसिया की जो राजा थे वहां पर, वो भी चाह रहे थे कि इस महाभारत युद्ध का हिस्सा लेंगे और वो भगवान कृष्ण के पास भी गए थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें मना कर दिए थे और बोले थे कि तुम कलियुग में भारत के सपक्ष में आकर जंग करोगे जब तुम्हारा जरूरत काफी होगा। और वो करेगा भी, आने वाले समय पे वो भारत के साथ ही रहेगा। अभी के लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो जंग होगा उसी समय पर वो ठीक समय पर, सही समय पर भारत का मदद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया के बारे में सब कुछ अच्छा कुछ लिखा है, कुछ बुरे भी है, कुछ अच्छा भी है। अच्छा ये है कि वो भारत के साथ मिलजुल कर जंग करेगा, वो ब्रिटेन को पराजित करेगा और चुंबक वहां पर है भारत का, वहां वो उससे भी लौटा आएगा। लेकिन इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे डिटेल से। और बुरी बात यह है कि वो जो जगन्नाथ मंदिर की जो दारू है उसे चोरी करने के लिए कोशिश करेगा। और जो रसिया कुछ अंचल के लिए रसिया शासन भी करेगा जो हमारी देश के अंदर। और कुछ ऐसा भी चीज है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, कुछ थोड़ा अच्छा है, बुरा है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे तो रसिया की काफी गुरुत्वपूर्ण भूमिका है इस देश को
रक्षा करने के लिए, इस देश की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन अभी की ये जो जंग चल रहा है इसका अंत कैसे होगा, इसके बारे में महापुरुष ने क्या लिखे और इसका कारण क्या है। सबरी ध्वंसर कारण अमेरिका जानो निश्चिन्न होइब युद्धे गर्वे अटे पूर्ण। अर्थात ये जो जंग हो रहा है इसका कारण यूक्रेन या फिर रशिया नहीं, इसके कारण है अमेरिका। अमेरिका के कारण ही ये जंग हो रहा है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स की बात करोगे तो आपको यही भी समझ आएगा, जो 600 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद लिखे थे वहीं आज के समय पर अगर जियोपॉलिटिक्स होगा आपको समझ में आ जाएगा। और क्या होगा, और जब ये जंग होगा तब क्या तुम समझ लेना, कड़ी से सब बोली जानी था प्रमाण बाबू रामदास तो ही देशे देशे मध्य घोर युद्ध है वो दिन अच्युत कहे। जिस समय पर यह जंग हो रहा होगा तुम समझ लेना कि कलियुग की अंत निकट हो गया है। और बहुत ही जल्द जब देश देश के अंदर काफी जोर से जंग चलेगा तुम समझ लेना कि कड़ी का अंत आ चुका है। और जब ये जंग होगा तो क्या घटना देखने को मिलेगा, न मिलिब जल न मिलिब अन्न भୟରେ थरिबे जन पोको माछी भली लोक जे मरिबे न होइब बाकी अन्न। खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, लोग कीड़े मकोड़े की तरह उनकी मौत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा और ये बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन इसका अंत कब होगा, भारत मध्यस्थी जेबे होइब सर्व अड़ुआ जे टूटी न जीव। जब विश्व में भयंकर जंग हो रहा होगा उसका अंत तब होगा जब भारत मध्यस्थ करेगा। तो हम जानते हैं कि भारत कितना शांतिप्रिय देश है और भारत विश्व शांति में भी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा युद्ध को बंद करके। जब भारत मध्यस्थता करेगा तब इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा महापुरुष ने और क्या क्या लिखा है इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय जगन्नाथ।